बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब बात आ गई है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब राम मंदिर के दौर में पीडीए का नारा अखिलेश लेकर आए थे, अब ये नारा लेकर आए हैं। तो ये नारे कौन तैयार करता है उनके, और मतलब इसके पीछे सोच क्या है, दर्शन क्या है? दरअसल मैं रखूं अपनी बात। जी बिल्कुल। हेलो जी। जी जी, आप दर्शन निकले एक आप। ही है। हम्म। हाँ, दर्शन एक ही है कि अब हम्म। सबके लिए ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हम्म। लड़ाई जहां तक पहुंच गई है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, हम्म। उसमें एक जैसे बार बार कई मर्तबा मीडिया में डिबेट में आता है कि मध्य प्रदेश भाजपा की एक प्रयोगशाला रहा है। हम्म। अब उत्तर प्रदेश 8 साल से 7 साल से बड़ी प्रयोगशाला हो गई। हम्म। इस प्रयोगशाला में बीजेपी ने जितने प्रयोग किए थे हम्म। पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्षरण बहुत ज्यादा हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। और उस हम्म। क्षरण के बाद ही से यदि आप नोटिस करेंगे तो उत्तर हम्म। प्रदेश में एक नए तरीके की स्ट्रेटजी पर बीजेपी ने काम करना शुरू किया है, और हम्म। जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। और हम्म। योगी नाथ आदित्यनाथ जी यदि कहते हैं कोई चीज, तो ऐसा हम्म। नहीं कि पार्टी की लाइन और आरएसएस की लाइन के विपरीत जाके कहते हैं। वो हम्म। एक बड़ा एक्सटेंशन है। वही बात कोई दूसरा नेता कह दे तो उसके मुंह से कहने पर शायद उतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हम्म। जब योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो हम्म। स्लोगन जो है महाराष्ट्र में होर्डिंग में लग जाता है, महाराष्ट्र चुनाव में भी लग जाता है, योगी संदेश, बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद से आप याद करिए कि बीते 3 महीने से जब ये लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अमूमन उसके बाद ही से इस पे बड़ा फोकस तरीके से काम शुरू हो रहा हुआ है। और याद करिए, थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आपको वो भी याद आएगा, विधानसभा के चुनाव में 80 बनाम 20 की भी बात हुई थी। 80 बनाम 20, बटेंगे तो कटेंगे। और मंदिर का निर्माण भी, बगैर निर्माण पूरा हुए उसका लोकार्पण भी, सारी चीजें हो गई। ये सब सारे टोटके के बावजूद, जो राजनीतिक टोटके होते हैं, चुनावी टोटके होते हैं, बीजेपी फायदे में नहीं रही। अब बीजेपी के सामने मेरी अपनी समझ कहती है, एक संकट था कि हम इस देश में, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में क्या लेके जाएं, हमारी लाइन लेंथ क्या है जिसपे हम आगे जाएंगे। आप याद करिए कि योगी के पूरी 7 साल की सरकार में बहुत फोकस हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में, उद्योग विकास और 6 लेन सड़क, एक्सप्रेस वेज, इस सब पे बड़ा काम हो रहा था। लेकिन इधर का जरा याद करिए तो इधर 4 महीने से सिर्फ बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, और हिंदुत्व को, एक पूरे हिंदुओं के एक होने की बात, जिसका एक्सटेंशन आपको महाराष्ट्र में मोदी जी भी करते हुए दिखाई पड़े, आरएसएस भी उसका एक्सटेंशन करते हुए दिखाई पड़ा। एक तो ये क्लियर हो गया, आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी सब पूर्ण रूप से आ गए हैं हिंदुत्व की राह पर कि हमारा एक कोर है, इसी की एकजुट करना है, हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहनी है। अब दूसरा, ठीक है। जिसके पास दूसरा पार्ट जो बचता है, पीडीए जिसको आपने कहा, अखिलेश यादव, खासतौर से पीछे राहुल गांधी भी, उसमें सबसे बड़ी बात, अभी तक 2017 से लेकर 17 और 22 दो चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, और जितना प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया वो फलीभूत नहीं हुआ। 22 में ग्रोथ जरूर हुई लेकिन सरकार की तरफ नहीं जा पाए। लेकिन जी। जो सफलता 2024 के लोकसभा में मिली, उसने उनको इतनी ताकत दे दिया है, इतना हौसला दे दिया है कि वो भी उसी तरीके से, हमारा कोर यही है, हमको इस पे बढ़ना है, ठीक है। पीडीए पर। अब दोनों धाराएं जो है, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे और दूसरी तरफ आ गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और पीडीए। तो मेरा अपना मानना है कि ये 9 सीटों का विधानसभा चुनाव भले है, लेकिन इसका संदेश पूरे देश में जाना है कि ठीक है। अब ये वाली लाइन उत्तर प्रदेश में प्रिवेल करेगी, बटेंगे कटेंगे, या ये वाली प्रिवेल करेगी कि जुड़ेंगे तो ठीक है। जीतेंगे।